मेरे परिवार ने कैमरा सेट किया और मुझे एक ही चॉइस दी कि सार्वजनिक रूप से यीशु को नकारो और इस्लाम में वापस आओ, या फिर हमेशा के लिए बेदखल हो जाओ और उन परिणामों का सामना करो जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन जब उन्होंने रिकॉर्डिंग बटन दबाई और मुझसे बोलने को कहा तो मेरे मुंह से जो शब्द निकले उसने कमरे में मौजूद हर किसी को चौंका दिया, यहाँ तक कि मुझे भी। मेरा नाम यास्मीन है और मैं बिर्मिंघम इंग्लैंड में पैदा हुई, पाकिस्तानी मुस्लिम परिवार के घर, जो 1992 में इंग्लैंड आए थे। मेरे पिता इमरान खान एक सफल टेक्सटाइल आयात व्यवसाय के मालिक थे और मेरी माँ समीरा एक हाउसवाइफ, जिसे हमारे समुदाय में मस्जिद की सबसे धार्मिक महिला के रूप में जाना जाता था। मैं बिर्मिंघम के मुस्लिम इलाके में एक बड़े घर में बड़ी हुई जहाँ हर पड़ोसी पाकिस्तानी था और हर परिवार एक ही मस्जिद में जाता था। मैं कुरान याद करके बड़ी हुई। मैं हिजाब पहनती थी और हर इस्लामी नियम का पूरी तरह पालन करती थी। मुझे लगता था कि मैं अपनी पीढ़ी की सबसे समर्पित मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि सिर्फ 3 महीने में मैं गुप्त रूप से एक मसीही बन जाऊंगी। और ऐसा पल आएगा जब मेरा परिवार मुझे कैमरे पर यीशु को नकारने के लिए मजबूर करेगा, या मैं सब कुछ खो दूंगी जो मेरे पास था। हमारे घर में हमेशा मेहमान भरे रहते थे। मेरे पिता हर मंगलवार शाम को इस्लामी अध्ययन सर्कल आयोजित करते थे। महत्वपूर्ण ईमान और विद्वान आते, हदीस और इस्लामी कानून पर चर्चा करने, और मैं उन्हें चाय और खाना परोसती और रसोई से सुनती रहती। हर कोई मेरे पिता की तारीफ करता कि उन्होंने इतनी शालीन बेटी पाली है। वे कहते थे कि मैं मुस्लिम लड़की का परफेक्ट उदाहरण हूँ, शांत, आज्ञाकारी, सिर से पैर तक ढकी हुई, कभी पुरुषों से सवाल ना पूछने वाली, हमेशा मुस्कुराते हुए सेवा करने वाली। और मुझे भी विश्वास था कि यही मेरा उद्देश्य है। मुझे लगता था कि इससे अल्लाह प्रसन्न होते हैं। मुझे विश्वास था कि यही अच्छी औरत बनने का एकमात्र तरीका है। मेरे 2 बड़े भाई थे, तारिक जो 32 साल का था और बिलाल जो 29 साल का। दोनों मेरे पिता के व्यवसाय में काम करते थे। दोनों शादीशुदा थे और उनके बच्चे थे। दोनों हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पर रहते थे। हम रोज एक दूसरे से मिलते, हम साथ नमाज पढ़ते थे, हम साथ में खाना खाते थे, हम हर फैसला साथ लेते थे। प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं थी, आज़ादी नाम की कोई चीज नहीं, व्यक्तिगत चॉइस नाम की कोई चीज नहीं थी। फैमिली हर किसी के लिए सब कुछ तय करती थी। ये सामान्य था। यही पाकिस्तानी मुस्लिम परिवारों का तरीका था। मुझे लगता था कि यही जीने का एकमात्र तरीका है। और जब मैं 25 साल की थी, मेरे पिता ने मेरी शादी तय कर दी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे के साथ। उस आदमी का नाम सैफ था। वह 35 साल का और तलाकशुदा था। उसकी पहली बीवी उसे छोड़ गई थी, लेकिन किसी ने मुझे इसका कारण नहीं बताया। मेरे पिता ने कहा कि वह एक अच्छा मुसलमान है, पैसे वाला और स्टेटस वाला, और उन्होंने कहा कि ये शानदार रिश्ता है। शादी 1 साल बाद तय की गई। हमारी सगाई से पहले मैं साहब से 2 बार मिली। वह मुझे मुश्किल से देखता था, वह मुझसे मुश्किल से बोलता था, और उसने मेरे पिता से सवाल पूछे, मेरे खाना बनाने और सफाई करने की स्किल्स के बारे में। उसने पूछा कि क्या मैं आज्ञाकारी हूँ। उसने पूछा कि क्या मैं उसे बेटे दूंगी, और मेरे पिता ने उसे आश्वासन दिया कि मैं एक परफेक्ट बीवी बनूंगी। सगाई की घोषणा हो गई। हालांकि मेरी इसमें कोई राय नहीं थी, लेकिन मैं दुखी भी नहीं थी। मुझे लगता था कि यही मेरी किस्मत है। मुझे लगता था कि अल्लाह ने मेरे लिए ये चुना है। मुझे लगता था कि इसका सवाल करना गुनाह होगा। अच्छी मुस्लिम लड़कियां अपने पिता के फैसले को स्वीकार करती हैं। अच्छी मुस्लिम लड़कियां अल्लाह की योजना पर भरोसा करती हैं। अच्छी मुस्लिम लड़कियों को प्यार या आकर्षण महसूस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस्लामी शादी ड्यूटी, फैमिली और बच्चे पैदा करने के बारे में थी। फीलिंग्स मैंने नहीं रखती। मैं खुद से कहती थी कि मैं संतुष्ट होना सीख लूंगी। मैं खुद से कहती थी कि सैफ अच्छा पति बनेगा। मैं खुद से कहती थी कि यही अल्लाह की मर्जी है। इस तरह मैं इस पर पूरी तरह यकीन करती थी, और मेरी एकमात्र आज़ादी मेरी नौकरी थी। मैं हफ्ते में 3 दिन अस्पताल में ट्रांसलेटर के रूप में काम करती थी। मैं अंग्रेजी, उर्दू और अरबी फर्राटेदार बोलती थी। मैं डॉक्टरों की मदद करती थी मरीजों से बात करने में जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे। मेरे पिता ने ये सिर्फ इसलिए अनुमति दी क्योंकि मैं ज़्यादातर मुस्लिम मरीजों के साथ काम करती थी
और पूरा हिजाब और निकाब पहनती थी जो मेरे चेहरे को ढकता था। और हफ्ते के ये 12 घंटे ही वो समय थे जब मैं खुद को इंसान महसूस करती थी। और अस्पताल में मुझे एक नर्स मिली जिसका नाम ग्रेस था। वह ब्रिटिश थी, लगभग 50 साल की, दयालु आंखों और कोमल मुस्कान वाली। वह मुझे देखते ही हमेशा नमस्ते कहती। वह पूछती कि मैं कैसी हूँ। वह मेरे काम की तारीफ करती। वह मेरा ऐसा व्यवहार करती जैसे मैं एक इंसान हूँ जिसकी कदर है, ना सिर्फ ट्रांसलेटर के रूप में। एक दिन ब्रेक रूम में ग्रेस ने पूछा कि क्या मैं उसके साथ चाय पीना चाहूंगी। मैं हिचकिचाई क्योंकि मेरे पिता ने कहा था कि गैर मुस्लिमों से दोस्ती ना करो, लेकिन ग्रेस इतनी दयालु लगती थी कि मैंने हाँ कह दिया। सो हम ब्रेक रूम में बैठकर चाय पीने लगे। ग्रेस ने मेरी जिंदगी के बारे में पूछा। मैंने उसे अपनी आने वाली शादी के बारे में बताया। उसने पूछा कि क्या मैं सैफ से प्यार करती हूँ। मैंने कहा कि प्यार जरूरी नहीं है। वह उदास हो गई। उसने कहा, यास्मीन, परमेश्वर तुम्हारे लिए ड्यूटी से कहीं ज्यादा चाहते हैं। वह चाहते हैं कि तुम्हें खुशी, आजादी और सच्चा प्यार मिले। फिर उसके शब्दों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि अल्लाह औरतों के लिए ऐसी चीजें नहीं चाहते। अल्लाह चाहते हैं कि औरतें आज्ञा पालन करें, सेवा करें और खुद को ढकें। ग्रेस को इस्लाम की समझ नहीं है, लेकिन उसके शब्दों ने मेरे दिल के उस कोने को छुआ जिसका मुझे वजूद भी नहीं पता था। अगले कुछ महीनों में ग्रेस और मैं दोस्त बन गए। वह अपनी जिंदगी की कहानियां शेयर करती, फिर अपने पति के बारे में जो उसे बराबर मानता था, और यीशु में अपने विश्वास के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में कि परमेश्वर लोगों से व्यक्तिगत रूप से प्यार करते हैं और उनके साथ रिश्ता चाहते हैं। पहले तो मैं उससे बहस करती। मैं कहती कि इस्लाम ही सच्चा है। मैंने कहा कि क्रिश्चियनिटी भ्रष्ट हो चुका है। मैंने कहा कि यीशु सिर्फ एक पैगंबर है। लेकिन ग्रेस कभी डिफेंसिव नहीं हुई। वह सिर्फ मुस्कुराई और उसने कहा कि वह मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। उसकी शांति और खुशी ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। उसके पास कुछ था जो मेरे पास नहीं था, कुछ ऐसा जो मैं चाहती थी लेकिन नाम नहीं ले पाती थी। और मेरी शादी से 6 महीने पहले ग्रेस ने मुझे अपने घर पर बाइबल स्टडी के लिए बुलाया। उसने कहा कि सिर्फ वहाँ औरतें ही होंगी। उसने कहा कि हम बाइबल पढ़ते हैं और साथ में प्रार्थना करते हैं। उसने कहा कि मैं वहाँ आ सकती हूँ और क्रिश्चियनिटी के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकती हूँ। मुझे पता था कि मुझे नहीं जाना चाहिए। अगर मेरे पिता को पता चल गया तो वे गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन जिज्ञासा डर से ज्यादा मजबूत थी। सो घर पर मैंने झूठ बोला कि मैं लेट तक काम पर हूँ और मैं ग्रेस के घर चली गई। हालांकि मुझे लग रहा था कि मैं कुछ बहुत गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं पीछे मुड़ नहीं सकी। ग्रेस का घर गर्मजोशी और आरामदायक था। उसके लिविंग रूम में 6 औरतें बैठी थी। जब मैं अंदर गई तो सबने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। किसी ने मेरे हिजाब और निकाब को अजीब नजरों से नहीं देखा। कोई असहज नहीं लगा। उन्होंने मुझे ऐसा स्वागत किया जैसे मैं वही की हूँ। हम सर्कल में बैठे। ग्रेस ने अपनी बाइबल खोली। उसने यूहन्ना के सुसमाचार से पढ़ा और उसने यीशु के उन शब्दों को पढ़ा, मैं जगत की ज्योति हूँ। जो कोई मेरा अनुसरण करेगा वह कभी अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जीवन का प्रकाश पाएगा। ये शब्द मेरे दिल को चोट पहुंचाने वाले थे, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में चल रही थी, नियमों का पालन करती हुई जो कभी शांति नहीं लाई, आज्ञाओं का पालन करती हुई जो कभी मुझे प्यार महसूस ना कराए, अल्लाह की सेवा करती हुई जो इतने दूर लगते। लेकिन यीशु ने कहा कि वह जगत की ज्योति है। और उन औरतों ने प्रभु यीशु के साथ अपने रिश्तों के बारे में बात की। उन्होंने धर्म के बारे में बात नहीं की। उन्होंने परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने के बारे में बात की, उनके प्यार को महसूस करने के बारे में, शांति के बारे में, कठिन समयों में भी परमेश्वर की कृपा कमाने की कोशिश से आजादी के बारे में। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब इस्लाम के विपरीत था। इस्लाम में तुम अच्छे कामों से अल्लाह की कृपा कमाते हो। तुम आशा करते हो कि तुम्हारे अच्छे काम बुरे कामों से ज्यादा हो। तुम्हें जन्नत की कभी निश्चितता नहीं मिलती। तुम कयामत के दिन के डर में जीते हो। लेकिन इन औरतों के पास निश्चितता थी, उनके पास खुशी थी, उनके पास कुछ असली था जिसकी मैं सालों से तलाश कर रही थी और कभी नहीं पाई। और उस स्टडी के बाद ग्रेस ने मुझे एक बाइबल दी। उसने कहा कि अगर जरूरत हो तो इसे गुप्त रख सकती हूँ। उसने कहा कि इसे पढ़ने से समझ आएगा कि प्रभु यीशु वास्तव में कौन है। और मैंने बाइबल ली
और अपने पर्स में छिपा ली। मैं घर लौटी तो कंफ्यूज, उत्साहित और डरी हुई महसूस कर रही थी, क्योंकि मेरी कार में एक क्रिश्चियन किताब थी। अगर मेरे पिता को पता चला तो वे मुझे पीटेंगे। अगर मेरे भाइयों को पता चला तो वे सबको बता देंगे कि मैं मसीहियों से भ्रष्ट हो रही हूँ। अगर सैप को पता चला तो वो हमारी सगाई तोड़ देगा। बाइबल खतरनाक थी, लेकिन मुझे उसकी जरूरत थी। मुझे जानना था कि उन औरतों ने जो कहा क्या वो सच्चा है। अगले 1 महीने तक मैंने गुप्त रूप से बाइबल पढ़ी। रात देर तक जब फैमिली सो जाती, मैं बाथरूम में तालाबंदी कर लेती। मैं फोन की रोशनी से पढ़ती। मैंने सुसमाचार से शुरुआत की। यीशु के बारे में पढ़ा, जो लोगों को चंगा करते थे, पापियों को क्षमा करते थे और परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाते थे। इन कहानियों का यीशु कुरान के ईसा से बिल्कुल अलग था। ये यीशु खुद को परमेश्वर बताते थे। ये यीशु कहते थे कि पिता तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता वे ही है। ये यीशु मानव पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्रूस पर मरे। ये यीशु अपनी डायटी सिद्ध करने के लिए मृत्यु से जी उठे। मैं सोचने लगी कि या तो वे वही थे जो दावा करते थे, या वे झूठे थे, लेकिन वे सिर्फ अच्छे पैगंबर नहीं हो सकते जैसे इस्लाम सिखाता है, क्योंकि अच्छा पैगंबर खुद को परमेश्वर नहीं बताएगा। और जितना ज्यादा मैं पढ़ती गई उतना ही इस्लाम पर सवाल उठते गए कि अगर यीशु वास्तव में परमेश्वर थे तो कुरान गलत था। अगर यीशु वास्तव में क्रूस पर मरे तो मोहम्मद धोखे में था। अगर मुक्ति विश्वास से मुक्त उपहार है तो मेरी सारी नमाजें, रोजे और अच्छे काम व्यर्थ थे, जिस पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी बनाई थी। वो सब झूठा था। ये ख्याल मुझे डरा गया, लेकिन ये सच्चा भी लग रहा था। और मेरे आत्मा के बहुत गहराई में मुझे पता था कि यीशु सच्चे हैं। मुझे पता था कि वे परमेश्वर हैं, और मुझे पता था कि वे मुझे अपना अनुसरण करने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन उनका अनुसरण करने का मतलब मेरे परिवार को धोखा देना था। उनका अनुसरण करने का मतलब मेरी सगाई तोड़ना था। उनका अनुसरण करने का मतलब धर्म त्यागी बनना था। उनका अनुसरण करने का मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना था। लेकिन फिर भी मैं ग्रेस की बाइबल स्टडी में जाना जारी रखती रही। हर हफ्ते मैं प्रभु यीशु के बारे में और सीखती। हर हफ्ते मेरा इस्लाम में विश्वास और टूटता जाता। हर हफ्ते मैं उस परमेश्वर के करीब महसूस करती जो वास्तव में मुझे प्यार करता था। और एक रात ग्रेस ने पूछा कि क्या मैं यीशु को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। उसने कहा कि अभी फैसला करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मैं मानती हूँ कि प्रभु यीशु परमेश्वर हैं और मेरे पापों के लिए मरे और मृत्यु से जी उठे, तो मैं उन्हें अपना जीवन दे सकती हूँ और मैं बच सकती हूँ। मेरे पास अनंत जीवन हो सकता है। और ये प्रस्ताव बहुत सुंदर था, बहुत सरल, बहुत अच्छा, लेकिन ये असली था। मैं इसे अपनी आत्मा में महसूस कर रही थी। यीशु मुझे वही दे रहे थे जिसकी मैं अपनी पूरी जिंदगी तलाश कर रही थी। आजादी, प्यार, स्वीकृति और शांति। मैं इसे कैसे ठुकरा सकती थी। और उसी रात ग्रेस के लिविंग रूम में मेरे चेहरे पर आंसुओं की धारा बह रही थी और मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा, यीशु, मैं मानती हूँ कि तुम परमेश्वर हो। मैं मानती हूँ कि तुम मेरे पापों के लिए मरे। मैं मानती हूँ कि तुम जी उठे। इस्लाम का अनुसरण करने के लिए मुझे क्षमा करो। मुझे तुम्हें ना जानने के लिए क्षमा करो और अब मुझे बचा लो। मैं तुम्हें अपना जीवन देती हूँ। और जिस पल मैंने ये शब्द प्रार्थना में कहे, मेरे अंदर कुछ टूट गया। अल्लाह की कृपा कमाने की भारी बोझ हट गई। कभी पर्याप्त अच्छी ना होने का डर गायब हो गया। जो खालीपन मैं सालों से ढो रही थी वो गर्म, जीवंत और असली चीजों से भर गया। और पुरानी यास्मीन जो इस्लाम की सेवा करती थी मर गई। नई यास्मीन जो यीशु की थी जन्म ले चुकी थी। और मुझे पता था कि मेरा जीवन पहले की तरह अब नहीं रहेगा। लेकिन इसके बाद 3 महीनों तक मैं दोहरी जिंदगी जीती रही। दिन में मैं एक परफेक्ट मुस्लिम बेटी थी। मैं अपना हिजाब और निकाब पहनती। मैं फैमिली के सामने 5 वक्त की नमाज पढ़ती। मैं अपनी माँ की खाना बनाने और सफाई में मदद करती। मैं सैफ और उसके परिवार से मिलती और वो रोल प्ले करती जो सब मुझसे उम्मीद करते थे। लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह अलग थी। अंदर से मैं एक मसीही थी। मैं यीशु की थी और मैं आजाद थी, भले ही बाहर कैदी जैसी लगती थी।
और रात में मैं गुप्त रूप से अपनी बाइबल पढ़ती। मैं इंग्लिश में यीशु से प्रार्थना करती, ना कि अरबी में अल्लाह से। और मैं हेडफोन्स लगाकर यूट्यूब पर मसीही वीडियो देखती ताकि किसी को आवाज ना सुनाई दे। मैं हर हफ्ते ग्रेस की बाइबल स्टडी में जाती, लेट वर्क करने का झूठ बोलकर। इस तरह मैं उन सबको धोखा दे रही थी जिनसे मैं प्यार करती थी। हालांकि मुझे ये नफरत थी, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि अगर मैं सच्चाई बताती तो फैमिली मुझे बेदखल कर देती, या इससे भी बुरा। इस्लाम में धर्म त्याग की सजा मौत है। कुछ परिवार अपनी बेटियों को मार देते हैं जो इस्लाम छोड़ती है। और हालांकि मुझे नहीं लगता था कि मेरे पिता मुझे मारेंगे, लेकिन यकीन भी नहीं था, क्योंकि उनका इस्लाम के प्रति समर्पण पूर्ण था। समुदाय में उनकी इज्जत सब कुछ थी। अगर उनकी बेटी एक ईसाई बन गई तो उनका अपमान असहनीय होता। लेकिन दूसरी ओर ग्रेस ने कहा कि मुझे आखिरकार फैमिली को बताना होगा। उसने कहा कि अपना विश्वास छिपाना यीशु को नकारना है। उसने कहा कि प्रभु यीशु ने कहा है, जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। लेकिन ग्रेस ने यह भी कहा कि मुझे सुरक्षित रहना होगा। उसने कहा कि समय के बारे में प्रार्थना करो। उसने कहा कि प्रभु यीशु दिखाएंगे कि कब परिवार को बताना है। सो मैं रोज प्रार्थना करती, यीशु मुझे कब बताना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, क्या वे मुझे चोट पहुंचाएंगे, क्या तुम मेरी रक्षा करोगे। मुझे बुद्धि दो, मुझे हिम्मत दो, अपना समय दो। और जवाब तुरंत नहीं आए, लेकिन मुझे लगता था कि वे कह रहे हैं, इंतजार करो, तैयारी करो, पहले विश्वास में मजबूत बनो। सो मैं इंतजार करती रही, मजबूत होती रही और तैयारी करती रही। और अब मेरी शादी को मात्र 3 महीने थे। इनविटेशन कार्ड भेजे जा चुके थे, जगह बुक हो चुकी थी, मेरी शादी का लहंगा बन रहा था, 700 मेहमानों को न्योता दिया गया था, पैसे खर्च हो चुके थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके थे। अब पीछे हटना दोनों परिवारों को अपमानित कर देगा, मेरे पिता के बिजनेस रिलेशन को नष्ट कर देगा। मेरे अंदर दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं सैफ से शादी नहीं कर सकती थी। जब मैं मसीही बन चुकी हूँ तो मुस्लिम आदमी से शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी बाकी जिंदगी झूठे जीवन का नाटक नहीं कर सकती। मुझे अपने परिवार को बताना था, मुझे सगाई तोड़नी थी, मुझे सच्चाई कहनी थी, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। सो मैंने फैसला किया कि शादी से 2 महीने पहले बताऊंगी। इससे उन्हें सब कैंसिल करने का समय मिलेगा, समुदाय को बहाने बनाने का समय, अपने गुस्से को प्रोसेस करने का समय, इससे पहले कि वे कुछ ऐसा करे जो वापस ना लिया जा सके। और मैंने एक रविवार दोपहर का समय चुना, जब पूरा परिवार हमारे घर लंच के लिए इकट्ठा होता था। मेरे भाई, उनकी बीवियां और बच्चे वहां थे। कुल मिलाकर लगभग 15 लोग। मैंने खाना खाने के बाद इंतजार किया, फिर सबको लिविंग रूम में बिठाया। मैंने कहा कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे हिम्मत दी। प्रभु यीशु मेरे साथ थे और सब उत्सुकता से मुझे देख रहे थे। मेरे पिता ने पूछा कि ये किस बारे में है। मैंने गहरी सांस ली। मैंने उर्दू में कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो तुम्हें नाराज करेगा, लेकिन मुझे सच्चाई कहनी है। मैं सैफ से शादी नहीं कर सकती। मैं अब और मुस्लिम के रूप में नहीं जी सकती। मैं एक मसीही बन चुकी हूँ और मैं मानती हूँ कि प्रभु यीशु परमेश्वर हैं। मैं मानती हूँ कि वे मेरे पापों के लिए मरे। मैं मानती हूँ कि वे मृत्यु से जी उठे और इसलिए मैंने उन्हें अपना जीवन दे दिया है। मैं उनका इनकार नहीं कर सकती और इसके लिए शर्मिंदगी के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन यही सच्चाई है। और इसके बाद ये शब्द हवा में बम की तरह लटके। कुछ सेकंड तक किसी ने हिला भी नहीं। वे बस पूरी तरह स्तब्ध होकर मुझे घूर रहे थे। फिर अराजकता फैल गई। मेरे पिता गरजते हुए उछल पड़े, मेरी माँ चीखी और मेरे भाई चिल्लाने लगे। मेरी भाभियों ने अपने बच्चों को थाम लिया और उन्हें कमरे से बाहर भेज दिया। सब एक साथ चिल्ला रहे थे, धर्म त्यागी, काफिर, गद्दार, शर्म, कलंक, शैतान। ये शब्द हथियारों की तरह मुझ पर बरसे। मेरे पिता ने मेरे कंधे पकड़े और जोर से हिलाया। उन्होंने कहा, तूने क्या कर दिया? तूने इस परिवार के साथ क्या किया? क्या तुझे पता है इसका मतलब क्या है? तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। उनका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया था। मुझे लगा कि वे मुझे मार सकते हैं,
लेकिन मेरे भाइयों ने उन्हें पीछे खींच लिया। मेरी माँ किसी की मौत पर रोने जैसे विलाप कर रही थी। वह कह रही थी, मेरी बेटी जहन्नुम जाएगी। यास्मीन, मेरी बेटी ने अल्लाह के बदले शैतान चुना। मैंने क्या गलत किया? मैं कैसे फेल हो गई? उसका रोना मेरे दिल को तोड़ रहा था, लेकिन मैं उसे सांत्वना देने के लिए झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं ये नाटक नहीं कर सकती थी कि मैं अभी भी एक मुस्लिम हूँ। मैंने कहा, अम्मी, मैं जहन्नुम नहीं जाऊंगी। प्रभु यीशु ने मुझे बचा लिया है। स्वर्ग का एकमात्र रास्ता वही है। इस्लाम गलत है, कुरान गलत है, मोहम्मद धोखे में थे। प्रभु यीशु परमेश्वर है और वे तुम्हें भी प्यार करते हैं। लेकिन मेरे शब्दों ने सब कुछ और बिगाड़ दिया। मेरी माँ बेहोश हो गई। मेरे पिता और जोर से चिल्लाने लगे। मेरे भाई मुझे घृणा से देख रहे थे। तारिक ने कहा, तू ईसाइयों से ब्रेन वॉश हो गई। उन्होंने तुझे धोखा दिया। उन्होंने तुझे पैसे दिए हैं। कोई इस्लाम छोड़कर ईसाई नहीं बनता जब तक रिश्वत ना दी जाए या बहकाया ना जाए। किसने ये किया? अभी बता। और मैंने कहा, किसी ने धोखा नहीं दिया, किसी ने पैसे नहीं दिए। मैंने खुद बाइबल पढ़ी। मैंने इसे कुरान से तुलना की। मैंने पाया कि बाइबल सच्ची है और कुरान झूठ। यीशु ने खुद को मेरे सामने प्रकट किया। मैंने उन्हें अपनी मर्जी से चुना है। फिर बिलाल ने कहा, ये वही अस्पताल की नौकरी है, तू ईसाइयों के साथ काम कर रही है। उन्होंने तुझे भ्रष्ट कर दिया। यही होता है जब औरतें घर के बाहर काम करती है। यही होता है जब औरतों को आजादी मिलती है। और मेरे पिता ने काबू पा लिया। उन्होंने ठंडे गुस्से से कहा, तू इस परिवार को बर्बाद नहीं करेगी। तू पूरे समुदाय के सामने हमारा अपमान नहीं करेगी। तू अभी इस ईसाई धर्म को त्याग देगी। तू इस भ्रम के लिए सार्वजनिक माफी मांगेगी। तू तयशुदा तरीके से शैब से शादी करेगी। तू अच्छी मुस्लिम बीवी बनेगी, या फिर तू अब मेरी बेटी नहीं रहेगी। और ये अभी चुनो। मैंने अपने पिता की ओर देखा। मैं उनसे प्यार करती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा यीशु से प्यार करती थी। सो मैंने कहा, तो मैं अब तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्रभु यीशु का इनकार नहीं करूँगी। भले ही तुम मुझे मार दो, मैं उनका इनकार नहीं करूँगी। और मेरे पिता के जबड़े सिकुड़ गए। उन्होंने कहा, निकल जा, अपना सामान पैक कर। तेरे पास 1 घंटा है। इस घर से चली जा और कभी वापस मत आ। और मैं ऊपर जाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे रोक लिया। तारिक ने कहा, रुक, तू ऐसे ही नहीं जा सकती। ये अब्बा की इज्जत बर्बाद कर देगा। सब पूछेंगे कि तू क्यों भाग गई। सबको पता चल जाएगा कि तू ईसाई बन गई है। हमें इस कहानी को कंट्रोल करना है। बिलाल ने कहा, हमें ये साबित करने का प्रमाण चाहिए कि तू इस्लाम में वापस आ गई है। हमें समुदाय को दिखाने के लिए कुछ चाहिए, वरना सब सोचेंगे कि हमारा परिवार कमजोर है। वे सोचेंगे कि हम अपनी बेटी को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। और मेरे पिता की आंखों में एक आइडिया चमक आया। उन्होंने कहा, तुम सही कह रहे हो, हमें प्रमाण चाहिए, हमें वीडियो चाहिए। मैंने कहा, कौन सा वीडियो? मेरे पिता ने कहा, तेरा ईसाई धर्म त्यागने का वीडियो, तेरा मुसलमान होने का ऐलान करने का वीडियो, जिसे हम किसी को भी दिखा सके जो सवाल पूछे। एक ऐसा वीडियो जो इस परिवार की इज्जत बचाए। लेकिन मैंने कहा, मैं वो वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं यीशु का इनकार नहीं करूंगी। मैंने कहा है कि मैं एक मसीही हूँ। फिर मेरे पिता ने कहा, तो तू इस घर से नहीं निकलेगी। तू यहाँ तब तक रहेगी जब तक सहमत ना हो जाए, चाहे जितना समय लगे। हम तुझे कमरे में बंद कर देंगे, तुझे खाना नहीं देंगे। हम तेरी जिंदगी नर्क बना देंगे जब तक तू झुक ना जाए। तेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मेरे भाइयों ने मेरी बाहें पकड़ ली। उन्होंने मुझे घसीटते हुए ऊपर मेरे बेडरूम में ले गए। फिर उन्होंने मुझे अंदर ढकेल दिया। उन्होंने मेरा फोन और लैपटॉप ले लिया। उन्होंने बाहर से दरवाजा ताला लगा दिया और मैं अपने ही घर में कैदी बन गई। मैं बिस्तर पर बैठी प्रार्थना करने लगी, प्रभु यीशु, मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो। उन्हें मुझे तोड़ने मत दो, मुझे तुम्हारा इनकार करने मत दो। भले ही वे मुझे मार डाले, मुझे तुझे धोखा देने मत दो। मुझे ताकत दो। और उनकी शांति तुरंत मेरे दिल में भर आई। मैं अकेली नहीं थी, प्रभु यीशु मेरे साथ थे। और 5 दिनों तक मैं उस कमरे में बंद रही। वे मुझे दिन में थोड़ा सा भोजन देते थे। मेरी माँ एक बार आई। वो रोई और गिड़गिड़ाई कि मैं ईसाई धर्म त्याग दूं। उन्होंने कहा कि मेरी हठ धार्मिकता मेरे पिता को मार रही है। उन्होंने कहा, शादी 6 हफ्ते में है और हमें अभी इसे ठीक करना है। उन्होंने कहा, बस वीडियो बना दो।
और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा, अम्मी, मैं ये नहीं कर सकती, यीशु सच्चे हैं। मैं सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए उनका इनकार नहीं कर सकती। मुझे सच्चाई मिल गई है, मुझे सच्चा प्यार मिल गया है। प्रभु यीशु मुझे प्यार करते हैं। लेकिन ये सुनते ही उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिए। उसने कहा, इस घर में उसका नाम मत लो। फिर वो मुझे फिर से अकेली छोड़ गई। और छठे दिन मेरे पिता और भाई मेरे कमरे में आए। मेरे पिता ने अपना फोन पकड़ा। उन्होंने कहा, अब बस, हम इंतजार करना बंद कर चुके हैं। हम आज इसी वक्त वीडियो बना रहे हैं। तू इस कैमरे के सामने बैठेगी, तू कहेगी कि तू कंफ्यूज हो गई थी, तू कहेगी कि इस्लाम पर शक करने के लिए माफी चाहती है, तू ऐलान करेगी कि तू एक मुसलमान है, और तू कहेगी कि सैफ से शादी करने के लिए उत्साहित है। तू ये सब साफ साफ कहेगी ताकि सब देख सके और सुन सके। फिर हम इसे ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये होगा ही, चाहे तू सहयोग करे या ना करे। और मैंने कहा, मैं ये नहीं करूंगी। मैं प्रभु यीशु का इनकार नहीं करूंगी। तुम मुझे कैमरे के सामने बिठा तो सकते हो, लेकिन झूठ बोलने को मजबूर नहीं कर सकते। और मेरे पिता का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, तुझे लगता है तू मजबूत है? तुझे लगता है तेरा यीशु तुझे बचा लेगा? सुन, अगर तू इनकार करेगी तो क्या होगा? हम सबको बताएंगे कि तुझे मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। हम उन्हें तेरा पागलपन का वीडियो दिखाएंगे। हम तुझे हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे, जहां वे तुझे ड्रग्स देंगे जब तक तू मान ना जाए। दूसरा, हम सैफ के परिवार को बताएंगे कि तूने किसी ईसाई आदमी के साथ अपनी इज्जत खराब कर ली और वे खून का बदला मांगेंगे। तेरी बदनामी हमेशा के लिए हो जाएगी। तीसरा, हम इमाम को बताएंगे कि तू एक धर्म त्यागी है। फिर वह मस्जिद में ऐलान कर देगा और समुदाय का कोई आदमी तेरा ख्याल रखेगा। तुझे पता है इसका क्या मतलब है? ये तेरे ऑप्शंस हैं, वीडियो बनाओ या मौत से भी बदतर परिणाम भुगतो। उनकी धमकियां मुझे डरा गई, लेकिन प्रभु यीशु की उपस्थिति मेरे डर से ज्यादा मजबूत थी। सो मैंने कहा, जो करना है करो, मैं यीशु का इनकार नहीं करूंगी। और मेरे पिता का चेहरा गुस्से और हताशा से विकृत हो गया, क्योंकि उनकी इज्जत उनसे ज्यादा मैंने रखती थी। समुदाय में उनकी प्रतिष्ठा उनकी पूरी पहचान थी। अगर मैं उसे बर्बाद कर देती, वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करते। और उन्होंने मेरे भाइयों से कहा, कैमरा सेट करो, हम अभी ये कर रहे हैं, और अगर सहयोग नहीं करेगी हम वही एडिट कर लेंगे जो हमें चाहिए है। फिर तारिक ने अपना फोन ट्राइपॉड पर सेट किया। बिलाल ने उसके सामने कुर्सी लगाई। उन्होंने मुझे जबरदस्ती बिठा दिया। उन्होंने कैमरा इस तरह सेट किया कि मेरा चेहरा साफ दिखे। मेरे पिता कैमरे के पीछे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ये होगा, मैं तुझसे सवाल पूछूंगा और तू वैसा ही जवाब देगी जैसा मैं कहूंगा। अगर तू ईसाई धर्म या यीशु का जिक्र करेगी तो हम फिर से शुरू करेंगे। जरूरत पड़ी तो 100 बार करेंगे और आखिरकार तू थक जाएगी। और मैं पूरी तरह समझ गई कि वे मुझे फंसा लेंगे ताकि कुछ ऐसा बोलूं जो वे इस्तेमाल कर सके। वे मेरे शब्दों को एडिट करेंगे ताकि लगे कि मैंने यीशु का इनकार कर दिया। वे वीडियो को मनमाने तरीके से बदल देंगे। वे मेरी तस्वीर और आवाज के इस्तेमाल करके समुदाय से झूठ बोलेंगे। सो मैंने कहा, ये चीज काम नहीं करेगा। लोग देख लेंगे कि मुझे मजबूर किया जा रहा है। लोग जान जाएंगे कि ये असली नहीं है। और बिलाल हंस पड़ा। उसने कहा, तुझे लगता है लोगों को कुछ फर्क पड़ेगा? वे वही देखेंगे जो देखना चाहते हैं। वे वही मानेंगे जो हम कहेंगे। कोई धर्म त्यागी का बचाव नहीं करेगा। और इसके बाद मेरे पिता ने रिकॉर्डिंग बटन दबा दी। फोन कैमरे पर लाल बत्ती टिमटिमाने लगी और उन्होंने कहा, अपना नाम बता। मैं चुप बैठी रही। फिर उन्होंने और जोर से कहा, अपना नाम बता। लेकिन मैं फिर भी चुप रही। और उन्होंने कहा, हम पूरे दिन बैठे रहेंगे अगर जरूरी होगा। अपना नाम बता। और मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास चॉइस है। मैं बोलने से इनकार कर सकती थी और उन्हें मेरे शब्दों के साथ छेड़छाड़ करने दे सकती थी, या मैं सच्चाई बोल सकती थी और यीशु को इस पल का इस्तेमाल करने दे सकती थी। और पवित्र आत्मा ने मुझे साहस दिया। सो मैंने सीधे कैमरे की ओर देखा। मैंने साफ इंग्लिश में कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सके। मैंने कहा, मेरा नाम यास्मीन खान है। मैं एक मुस्लिम पैदा हुई थी, लेकिन अब मैं एक मसीही हूँ। और मेरे पिता गरज पड़े
और रिकॉर्डिंग रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मैंने उनसे पहले तेजी से बोलना जारी रखा। मैंने कहा, मेरा परिवार मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। वे चाहते हैं कि मैं यीशु का इनकार कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि प्रभु यीशु ही वो प्रभु हैं। यीशु परमेश्वर हैं। यीशु मेरे पापों के लिए मरे और मृत्यु से जी उठे। यीशु ने मुझे बचा लिया है। इस्लाम झूठा है, कुरान झूठा है, मोहम्मद धोखे में था। स्वर्ग का एकमात्र रास्ता यीशु ही है। मैं कभी उनका इनकार नहीं करूंगी, चाहे वे मेरे साथ कुछ भी करे। मैं यीशु मसीह की हूँ। अगर तुम मुसलमान हो और ये देख रहे हो तो मैं बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु तुमसे प्रेम करते हैं। वे तुम्हारे लिए मरे। वे तुम्हें भी बुला रहे हैं, जैसा मुझे उसने बुलाया। डरो मत, वे हर चीज के लायक है। और ये वाक्य खत्म होते ही मेरे पिता ने रिकॉर्डिंग रोक दी। उनके हाथ गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने फोन कमरे में पटक दिया। वो दीवार से टकराया और टूट गया। उन्होंने कहा, बेवकूफ लड़की, तूने अपनी ही मौत की सजा साइन कर दी है। ये वीडियो कभी नहीं दिखाया जा सकता। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं। हमें तुझे गायब करना होगा। हमें सबको ये बताना होगा कि तू भाग गई है। हमें कहना होगा कि तू किसी ईसाई आदमी के साथ भाग गई और हमने तुझे बेदखल कर दिया। यही हमारी इज्जत बचाने का इकलौता तरीका है। उनके शब्दों ने मुझे सिहरा दिया। मुझे गायब करना, इसका मतलब क्या था? क्या वे मुझे मारने वाले थे? क्या वे मुझे हमेशा के लिए कैद करने वाले थे? क्या वे मुझे पाकिस्तान वापस भेजने वाले थे, जहां कोई ना ढूंढ पाए? लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। बिलाल का फोन बजा। उसने फोन उठाया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, अब्बा, समस्या हो गई। वीडियो पहले से ऑनलाइन है। ये अपने आप क्लाउड्स पर अपलोड हो गया। ये फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो चुका है। सबने देख लिया और मेरे पिता ने बिलाल का फोन छीन लिया। उन्होंने कहा, अरे, किसने शेयर किया? ये कैसे हुआ? बिलाल ने कहा, मुझे नहीं पता। शायद कैमरा सेट करते समय ये अपने आप अपलोड हो गया। शायद किसी ने अकाउंट हैक कर लिया, लेकिन अब इसे सैकड़ों लोगों ने देख लिया है। ये पाकिस्तानी समुदाय ग्रुप में शेयर हो रहा है। अब इसे रोका नहीं जा सकता। और मेरे पिता ने घृणा से मुझे देखा। उन्होंने कहा, आखिरकार तूने ये कर दिया जैसा तूने ये प्लान किया था। लेकिन मैं भी उतनी ही हैरान थी जितने वे। वास्तव में मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि वीडियो अपलोड हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर को पता था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि मेरी गवाही सुनी जाएगी। उन्होंने इस वीडियो को सार्वजनिक करके मेरी रक्षा की। अब अगर वे मुझे चोट पहुंचाते तो सबको पता चल जाता, क्योंकि सबने मेरा वीडियो देख लिया होता। सबको पता चल जाता कि मुझे मजबूर किया गया था। इस तरह प्रभु यीशु ने उन्हें मात दे दी। यीशु ने मुझे बचाया, उनके ही जाल को उनके खिलाफ इस्तेमाल करके। और मेरे पिता का फोन बजने लगा, फिर तारिक का फोन, फिर बिलाल का फोन। सब वीडियो के बारे में पूछ रहे थे। ये सच है या नहीं? मेरे साथ क्या हुआ? परिवार संकट मोड में आ गया। अब वे मुझे गायब नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जान चुके थे। बहुत सारे लोगों ने मेरा वीडियो देख लिया था। और मेरे पिता ने हार के भाव से मुझे देखा। उन्होंने कहा, निकल जा, अभी चली जा, कुछ मत ले, तू हमारे लिए मृत है। अगर तू कभी वापस आई तो जो होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। जा, अपने यीशु के पास रह, देख वो तेरा ख्याल रखते हैं या नहीं। और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। मेरा भाई हट गया। मैं उस कमरे से बाहर निकली, उस घर से बाहर, उस जिंदगी से बाहर, आजाद। मैं अपने परिवार के घर से निकली, सिर्फ अपने कपड़ों के सिवा कुछ नहीं लेकर। ना फोन, ना पैसा, ना पहचान पत्र, ना कोई प्लान, बस प्रभु यीशु और विश्वास कि वो मेरी प्रावधान करेंगे। और मैं मुख्य सड़क पर पहुंची। मैंने ग्रेस का पता याद कर रखा था, सो मैं उसके घर की ओर चल पड़ी। वो 8 मील दूर था। मैंने 2 घंटे तक पैदल चलना जारी रखा। मेरे पैर दर्द कर रहे थे। 5 दिनों के कम भोजन से मेरा शरीर कमजोर था, लेकिन मैं चलती रही। प्रभु यीशु मेरे साथ चल रहे थे। हर कदम पर उनकी उपस्थिति महसूस हो रही थी और मैं धीरे से कह रही थी, शुक्रिया यीशु, मेरी रक्षा करने के लिए शुक्रिया, उस वीडियो को बनाने के लिए शुक्रिया। और दूसरी ओर लोग मुझे चलते हुए घूर रहे थे। एक मुस्लिम औरत पूरी हिजाब और नकाब में सड़क पर अकेली चल रही थी और परेशान लग रही थी, लेकिन किसी ने रुककर मदद नहीं की। और मैं आखिरकार ग्रेस के घर 9 बजे पहुंची। मैंने उसका दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला और मुझे देखते ही हाँफ उठी। उसने कहा, यास्मीन,
क्या हुआ? तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी। और मैं गिर पड़ी रोते हुए। फिर उसने मुझे अंदर ले लिया। उसने मुझे पानी और खाना दिया। उसने मुझे नहाने दिया और साफ कपड़े दिए। फिर मैंने उसे सब कुछ बताया कि कैसे मेरे परिवार ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और कैसे उन्होंने मुझे यीशु को नकारने के लिए मजबूर किया और कैसे मैंने इसके बजाय कैमरे पर उसे कबूल किया। कैसे वीडियो अपने आप अपलोड हो गया और पाकिस्तानी समुदाय में वायरल हो गया। कैसे मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया और ग्रेस ने सुनते हुए रोया। उसने कहा, परमेश्वर कितना अच्छा है। उसने उनके बुरे इरादे को भलाई के लिए इस्तेमाल किया। उसने सुनिश्चित किया कि तुम्हारी गवाही सुनी जाए। तुम बहुत बहादुर हो यास्मीन। यीशु तुम पर गर्व महसूस कर रहा है। और इसके बाद ग्रेस ने अपने पास्टर को फोन किया और 1 घंटे के अंदर पास्टर डेविड आ गए। वह 50 साल का एक दयालु व्यक्ति जो पूर्व मुसलमानों की मदद करने वाली मिनिस्ट्री चलाता था। उसने कहा कि उसने मेरा वीडियो देख लिया है। वह सोशल मीडिया पर साझा हो रहा है। हजारों मुसलमानों ने उसे देखा है। कुछ गुस्से में थे और मेरी मौत की मांग कर रहे थे, लेकिन कुछ जिज्ञासु थे, कुछ सवाल पूछ रहे थे, कुछ कह रहे थे कि उनके मन में भी इस्लाम को लेकर शक था। मेरी कबूलनामा लोगों को प्रभावित कर रही थी। मेरी साहसिकता लोगों को प्रेरित कर रही थी। पास्टर डेविड ने कहा, बहन यास्मीन, तुमने बहुत बड़ी कीमत पर सत्य बोल दिया। अब हम तुम्हारी मदद करेंगे कि तुम स्वतंत्रता में अपना जीवन दोबारा बनाओ। और फिर चर्च ने मुझे शरण की अर्जी डालने में मदद की, एक पूर्व मुस्लिम के रूप में जिसे मौत की धमकियां मिल रही थी। मैं सुरक्षा के लिए योग्य थी। उन्होंने मुझे सुरक्षा के लिए अलग नाम से नई पहचान के दस्तावेज दिलवाए। उन्होंने मुझे नौकरी और आवास ढूंढने में मदद की और उन्होंने मुझे प्रेम और समर्थन से घेर लिया। मैं पूर्व मुसलमानों की एक समुदाय में शामिल हो गई जो सभी प्रभु यीशु के लिए इस्लाम छोड़ चुके थे। इस तरह हम एक परिवार बन गए, सच्चा परिवार, वो परिवार जो प्रभु यीशु के रक्त से बंधा था, ना कि नियंत्रण और भय से। और दूसरी ओर मेरा वीडियो फैलता रहा। 1 सप्ताह में इसके 1 लाख व्यूज हो गए और 1 महीने में 5 लाख व्यूज। और इंग्लैंड के पाकिस्तानी मुस्लिम समुदाय में हंगामा मच गया। कुछ ने मेरी मौत की मांग की, कुछ ने कहा कि मुझे ईसाई मिशनरियों ने पैसे दिए हैं, कुछ ने कहा कि मैं शैतान के साये में हूँ। लेकिन कुछ लोग गुप्त रूप से मुझे संपर्क करने लगे और मुस्लिम महिलाएं जो मेरा वीडियो देखकर मेरी कहानी से जुड़ गई, वे महिलाएं जो मेरी तरफ फंसी हुई महसूस करती थी, और मैं उनसे एक एक करके मिलने लगी, अपनी कहानी साझा करने लगी, उनके सवालों के जवाब देने लगी और उन्हें प्रभु यीशु की ओर ले जाने लगी। और मेरे भागने के पहले 6 महीनों में 8 मुस्लिम महिलाओं ने मेरी गवाही सुनकर प्रभु यीशु को अपना जीवन सौंप दिया। 8 महिलाएं वही स्वतंत्रता पा गई जो मैंने पाई। उन्होंने प्रभु यीशु को चुना, भले ही इससे उन्हें सब कुछ खोना पड़ा। और फिर हमने एक समर्थन समूह बनाया। हम साप्ताहिक मिलते, प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते। और इस तरह हम सबसे गहरे अर्थ में बहनें बन गई। और सैफ का परिवार मेरे पिता पर अनुबंध भंग का मुकदमा कर बैठा। उन्होंने दुल्हन की कीमत के सारे पैसे और उपहार लौटाने की मांग की। उन्होंने शर्मिंदगी और खोए अवसर के लिए मुआवजे की मांग की। मुकदमे ने मेरे पिता को 50,000 पाउंड से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। सैफ के पिता के साथ उनका कारोबारी साझेदारी खत्म हो गई। समुदाय में उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। लोग फुसफुसाते कि वह अपनी बेटी को नियंत्रित भी नहीं कर सका। उनका परिवार कमजोर है। अल्लाह ने किसी छिपे पाप के लिए उन्हें श्राप दिया है। सो इस तरह मेरे पिता का जीवन बिखर गया। सो मेरे मन का एक हिस्सा अपराध बोध से भरा था, लेकिन मुझे पता था कि मैंने सही चुनाव किया। मेरे पिता ने सत्य से ज्यादा प्रतिष्ठा को महत्व दिया। उन्होंने प्रेम से ज्यादा सम्मान को। ये उनके चुनाव थे, मेरे नहीं। और मेरी माँ ने एक बार ग्रेस के जरिए मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने एक चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा था कि वह मुझे अभी भी प्यार करती है, लेकिन जब तक मैं इस्लाम में वापस ना आऊं, वह मुझसे नहीं मिल सकती। उसमें लिखा था कि वह प्रार्थना कर रही है कि अल्लाह मुझे बहुत देर होने से पहले वापस ले आए। चिट्ठी ने मेरा दिल तोड़ दिया और मैंने जवाब दिया। मैंने कहा कि मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं प्रभु यीशु को नकार नहीं सकती। मैंने कहा कि यीशु वही सत्य है जो उसे भी चाहिए। मैंने कहा कि मैं उसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि वह उसे वैसा ही मिले जैसा मुझे मिला। और उसके बाद से
मैंने उससे कभी कुछ नहीं सुना। आज मैं 27 साल की हूँ और इंग्लैंड में ही रहती हूँ। मैं शरणार्थियों की मदद करने वाली मेडिकल ट्रांसलेटर के रूप में काम करती हूँ। मैं एक ऐसे चर्च में जाती हूँ जो पूर्व मुसलमानों से प्रेम करता है और उनका समर्थन करता है। मेरी पहली गवाही की वीडियो अब तक 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख ली है। इसे उर्दू और अरबी में अनुवादित किया गया है और मुस्लिम दुनिया भर में साझा किया गया है। सैकड़ों मुसलमानों ने मुझे संपर्क किया है कि इसे देखकर वे मसीही बने। सैकड़ों अन्य कहते हैं कि उन्होंने इसके कारण क्रिश्चियनिटी धर्म की जांच पड़ताल की। इस तरह मेरे परिवार के द्वारा मुझे शर्मसार करने के लिए बनाया गया वीडियो प्रभु यीशु ने लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। ऐसा सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। और हालांकि मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपना परिवार, अपना घर, अपनी शादी, अपना समुदाय, अपनी प्रतिष्ठा, वे सब जो मैं 27 साल से जानती थी, लेकिन मैंने प्रभु यीशु को पा लिया। मैंने स्वतंत्रता प्राप्त की, मैंने सच्चा प्रेम प्राप्त किया, मैंने अनंत जीवन प्राप्त किया, मैंने विश्वासियों का नया परिवार प्राप्त किया, मैंने उद्देश्य प्राप्त किया। और क्या मैं ये जानते हुए फिर से ऐसा करूंगी कि इसकी इतनी कीमत चुकानी पड़े? तो हाँ, 1000 बार हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे खोए हुए सब कुछ से कहीं अधिक मूल्यवान है। अगर आप यह देख रहे हैं और मुसलमान हैं, तो प्रभु यीशु आपको भी बुला रहा है। वह अभी आपके हृदय के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वह आपको वही ऑफर कर रहा है जो उसने मुझे किया। धार्मिक कर्म कांडों से स्वतंत्रता, बिना शर्तों का प्रेम, उपहार के रूप में मुक्ति, विश्वास के द्वारा अनंत जीवन। लेकिन आपको वही उत्पीड़न झेलना पड़ सकता है जो मैंने झेला। आपका परिवार आपको ठुकरा सकता है, आपका समुदाय आपको धमका सकता है, आप सब कुछ खो सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु इसके लायक है। मैं जीवित प्रमाण हूँ। प्रभु यीशु को चुनना मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। यीशु को चुनो, वह हर चीज के लायक है।